गुड मॉर्निंग डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मैं एकांश आज लेकर आया हूँ मिसलेनियस वन लाइनर जीके जो 25 क्वेश्चन का एक सेट है। तो आइए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? तो हमारा आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। थोड़ा सा मैं पेन को एक्टिवेट कर ले रहा हूँ। आइए कुछ फैक्ट देखते हैं। इस नर्मदा नदी की लंबाई कितना है? 1312 किलोमीटर। इस नदी को मध्य प्रदेश को जीवन रेखा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और खंपात की खाड़ी जो कि गुजरात में है वहां जाकर गिर जाती है। और खंपात की खाड़ी क्या है? अरब सागर की एक खाड़ी है, एक भाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सड़ी मछली का दुर्गंध कैसा होता है? तो हमारा आंसर होगा ओजोन गैस। सड़ी मछली का दुर्गंध किस गैस की तरह होता है? ओजोन गैस की तरह। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन का स्राव में कमी आती है? हमारा आंसर क्या होगा? थायरोक्सिन हार्मोन। शरीर में आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव का कमी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मंगोल की दशमलव पद्धति पर। मंगोल कौन थे? एक बहुत ही क्रूर टाइप के लोग थे जिसका चंगेज खां एक नेता था जो इल्तुतमिश के कार्यकाल में भारत पर हमला किया था। तो अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल की दशमलव पद्धति पर आधारित है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? तो क्या होगा? मीर बख्शी। मुगल काल में सेना का प्रधान को क्या बोला जाता था? मीर बख्शी। क्वेश्चन नंबर 6। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? बीडी सावरकर, जो एक बहुत ही क्रांतिकारी नेता थे। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के जो लेखक थे बीडी सावरकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 7। किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? तो हमारा क्या होता है? आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आंत में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? एक्सॉन। तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन, ये जो लंबा रेड कलर में दिखाई दे रहा है पिक्चर में वो है। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ भाग को क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं में तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? मेलिन पदार्थ का। एक लिक्विड फॉर्म में होता है मेलिन पदार्थ का। दो तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर मेलिन पदार्थ का आवरण पाया जाता है। ये दोनों VVI क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? तो हाइपोथैलेमस में। कहा? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? हमारे मस्तिष्क में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपगुप्त नाम के साधु से। किससे? उपगुप्त। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक जो था कृषि के क्षेत्र में बहुत कार्य करता था, बहुत सारे नहरों का खुदाई करवाता था, यानी इसके कार्यकाल में कृषि व्यवस्था बहुत सुगम थी। किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने तबला एवं सितार का प्रचलन किया था, जिसे तोता ए हिंद भी बोलते हैं इनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा रहित संवर्धन से। इसमें क्या होता है? बिना मिट्टी का पौधे को उगाया जाता है। जैसे इसमें देखिए एक कंटेनर है और कंटेनर में पानी है, इसमें कहीं भी सॉइल मिट्टी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रिंसिपल आप बोल सकते हैं जिससे बिना मिट्टी का ही पौधे को उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाया गया था? तो इंग्लैंड से। ये भी VVI क्वेश्चन है। भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा
इंग्लैंड से अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को अपनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को अपनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? अरविंद घोष। ये भी उग्र और गरम दल के ये भी नेता थे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? अरविंद घोष। फ्रेंड, अभी तक हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि हम मोटिवेटेड बने रहें आप लोग से। आइए क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापित हुआ था। उसके प्रवर्तक कौन थे? इसको स्थापना करने वाले कौन थे? सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना भी डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है तो कब होगा? 1784 में। और इसके जो इस स्थापना करता कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरह हमारा 25 क्वेश्चन का वन लाइनर जीके कंप्लीट होने वाला है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है? कितना अनुपात है? 3:2। ये देखिए पिक्चर दिख रहा है तिरंगे का, तो ये हॉरिजेंटल कितना है? 3 है और वर्टिकल कितना है? 2 है। ये भी यही क्वेश्चन है। भारत में हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई होता है 3:2 में होता है। एंजाइम किस में नहीं होते हैं? तो वायरस में नहीं होते हैं। एंजाइम किस में नहीं होते हैं? तो वायरस में नहीं होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, 20। क्वेश्चन नंबर 22। ब्लड कैंसर का अन्य नाम क्या है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर का अन्य नाम ल्यूकेमिया। क्वेश्चन नंबर 23। मनुष्य में पेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। मनुष्य में पेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। हमारा बस कंप्लीट होने वाला है। ये बेसिक लेवल का जीके है। शायद आप अगर प्रिपरेशन का आप स्टार्टिंग दौर में भी होंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो इसका आंसर दिया ही है, लेकिन आप एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ हमें इसका आंसर याद है कि नहीं याद था या नहीं। वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस नोबल गैस नहीं है। रेडॉन जो होता है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अक्रिय गैस मतलब वो कंप्लीट स्टेबल है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो वायुमंडल में जो एक अक्रिय गैस है, नोबल गैसेस है, वो नहीं पाया जाता है। उसका क्या नाम है? रेडॉन है। आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैमरा, दूरबीन में लेंस, विद्युत बल्ब और धूप के चश्मे में, कैमरा में, दूरबीन में, लेंस में और विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? फ्लिंट कांच का। किसका? कैमरा में, दूरबीन में, लेंस में, विद्युत बल्ब तथा धूप